नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेल्विस एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि जो पेल्विक बोन होती हैं उसमें कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जाना कि पेल्विस के कौन कौन से टाइप होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो नॉर्मल फीमेल पेल्विस होता है उसके बारे में। इसमें जो फीमेल पेल्विस होता है यह मेनली इलियम बोन, प्यूबिस बोन, इस्चियम बोन से मिलकर बना होता है। इसमें जो सबसे ऊपर बोन देखने को मिलती हैं उसे इलियम कहा जाता है। सेकंड बोन को प्यूबिस बोन कहा जाता है और थर्ड बोन को इस्चियम बोन कहा जाता है और इन तीनों को मिलाकर हिप बोन कहा जाता है। इसके अलावा सेक्रम बोन जो कि पोस्टीरियर सरफेस यानी पीछे की तरफ होती हैं और जो कोकिक्स बोन होती हैं यह सेक्रम बोन के नीचे की तरफ पाई जाती हैं। और जो आगे फ्यूज़ होता है वह सिम्फाइसिस प्यूबिस कहलाता है। यानी कि जो पेल्विस बोन होती है यह सिम्फाइसिस प्यूबिस साइट पर कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में। इसमें हमारी पहली कंडीशन है पेल्विक टिल्ट, an imbalance in the alignment of the pelvis where one side is higher or rotated compared to the others। यानी कि जो पेल्विक टिल्ट कंडीशन होती हैं इसके अंदर जो नॉर्मल बोन होती हैं उसका अलाइनमेंट यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन होती हैं बोन की उसके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है ऑफ द पेल्विस के अंदर वेयर वन साइड इज़ हायर, जिसमें जो पेल्विक बोन होती है उसकी एक साइड हायर हो जाती है, रोटेट हो जाती है कंपेयर टू द अदर्स, दूसरी बोन की तुलना में एक तरफ की बोन की साइज़ और रोटेशन हो जाता है जिसे हम पेल्विक टिल्ट कंडीशन कहते हैं। यानी कि जो पेल्विक टिल्ट कंडीशन होती है इसके अंदर वन साइड की बोन हायर बड़ी हो जाती है, रोटेट हो जाती है दूसरे की तुलना में। इसकी वजह से जो पेल्विक बोन होती हैं उसकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर इम्बैलेंस देखने को मिलता है या डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम डायग्रामेटिक भी देखने वाले हैं। इसके बाद अगली कंडीशन है पेल्विक एसिमेट्री। यानी कि एसिमेट्री का मतलब होता है कि जो ऑर्गन होते हैं वह एक दूसरे की तुलना में छोटे या बड़े होते हैं, उस कंडीशन को एसिमेट्री कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बॉडी के सभी पार्ट एक सिमेट्री में प्रेजेंट होते हैं यानी कि समान होते हैं। जैसे कि हमारा एक हाथ की लंबाई दूसरे हाथ के बराबर होती है, एक कान दूसरे कान के बराबर होता है, तो इस कंडीशन को सिमेट्री कहा जाता है। और पेल्विक एसिमेट्री के अंदर एक कंडीशन
where one side is of the pelvic is larger, higher or shaped differently than the others। यानी कि पेल्विक एसिमेट्री ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक तरफ की पेल्विक बोन लार्ज हो जाती है, हायर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और उसकी जो शेप होती है, जो उसकी नॉर्मल साइज़ होती है वह चेंज हो जाती हैं दूसरे की तुलना में। यानी कि पेल्विक एसिमेट्रिक कंडीशन के अंदर एक तरफ की बोन बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी साइज़ और शेप चेंज हो जाती हैं, जो कि दूसरी बोन की तुलना में एबनॉर्मल होती हैं, अलग दिखाई देती हैं। इस कंडीशन को पेल्विक एसिमेट्री कहा जाता है। इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन होती है पेल्विक फ्रैक्चर। इसके अंदर फ्रैक्चर इन द बोन्स ऑफ द पेल्विस ऑफ्टन कॉज्ड बाय ट्रॉमा और एक्सीडेंट। यानी कि जो पेल्विक बोन होती है उसके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। यानी कि जो बोन होती है उसमें किसी भी तरह की दरार होना या फिर किसी भी तरह का ब्रेकडाउन होना फ्रैक्चर कहलाता है, जो कि किसी भी ट्रॉमा के कारण और एक्सीडेंट के कारण देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन को पेल्विक फ्रैक्चर कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका डायग्राम। जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी पेल्विक टिल्ट, उसके अंदर नॉर्मल पोस्चर इस तरह का देखने को मिलता है जैसा कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। और सेकंड डायग्राम के अंदर पेल्विक टिल्ट कंडीशन को दिखाया गया है, जिसके अंदर जो पेल्विक बोन होती है वह एबनॉर्मल रोटेट हो जाती है, आगे की तरफ रोटेट देखने को मिलती हैं, जिसे हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट पोस्चर कहते हैं। और अगर यही कंडीशन यह पेल्विक बोन पीछे की तरफ टिल्ट हो जाए तो इस कंडीशन को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों पहली कंडीशन। इसके बाद सेकंड कंडीशन पेल्विक एसिमेट्री। इसके अंदर एक तरफ की बोन, एक साइड की बोन बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जिसके कारण उसका शेप चेंज हो जाता है और वह बोन दूसरे की तुलना में छोटी या बड़ी देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को पेल्विक एसिमेट्री कहा जाता है। इसके बाद अगली कंडीशन है जो पेल्विक एसिमेट्री होती है, यह वेरियस टाइप्स की देखने को मिलती हैं, जिसमें शोल्डर ड्रॉप यानी कि एक साइड का जो शोल्डर होता है वह नीचे देखने को मिलता है, लो लेवल पर देखने को मिलता है। इसके बाद पेल्विक टिल्ट कंडीशन या पेल्विक ड्रॉप कंडीशन, जिसके अंदर पेल्विक एक साइड का पेल्विक लो देखने को मिलता है। नी रोटेशन या नी ड्रॉप, जिसके अंदर एक तरफ का नी जॉइंट लो देखने को मिलता है। और एंकल ड्रॉप या आर्च ड्रॉप, इसके अंदर एक तरफ का जो एंकल होता है वह लो देखने को मिलता है। उसकी तुलना में जो दूसरा जॉइंट होता है, दूसरा ऑर्गन होता है, वह हायर देखने को मिलता है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में बैलेंस दिखाया गया है, सिमेट्री दिखाई गई है, उसी की तुलना में सेकंड पिक्चर के अंदर एसिमेट्री और इम्बैलेंस दिखाया गया है। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन होती है पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। इसमें देखते हैं
when the pelvic organ such as uterus, bladder or rectum descend or protrude into the vaginal canal due to weakened pelvic floor muscles और ligament। यानी कि जो पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स होता है इसके अंदर जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि यूट्रस यानी गर्भाशय, ब्लैडर मूत्राशय और रेक्टम मलाशय डिसेंड और प्रोट्रूड डिसेंड हो जाते हैं, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे हो जाते हैं। और प्रोट्रूड मीन्स एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में धंस जाना प्रोट्रूड कहलाता है। इनटू द वेजाइनल कैनाल, यानी कि जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं यूट्रस, ब्लैडर और रेक्टम, यह पेल्विक फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट के कमज़ोर होने के कारण, वीक होने के कारण नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से यह वेजाइनल कैनाल के अंदर धंस जाते हैं, प्रोट्रूड हो जाते हैं। और इस कंडीशन को पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स कहा जाता है। यानी कि जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं वह पेल्विक फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट के कमज़ोर हो जाने के कारण नीचे की तरफ डिसेंड हो जाते हैं और डिसेंड होकर दूसरे ऑर्गन में यानी वेजाइनल कैनाल के अंदर धंस जाते हैं। इस कंडीशन को ऑर्गन प्रोलेप्स कहा जाता है। यानी कि जो प्रोलेप्स वर्ड होता है यह इंडिकेट करता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में प्रोट्रूड हो चुका है या धंस चुका है। इसके बाद हमारी अगली कंडीशन है सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन। इसमें हम देखते हैं डिस्ट्रप्शन और एब्नॉर्मल मूवमेंट इन द जॉइंट कनेक्टिंग द सैक्रम एंड इलियम लीडिंग टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट इनटू द लोअर बैक एंड पेल्विस। यानी कि जो सैक्रम बोन और इलियक बोन होती हैं उनको आपस में जोड़ने वाला और जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहा जाता है और उसका डिसफंक्शन हो जाता है। यानी कि जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन या फ्रैक्चर के कारण डिसरप्शन या एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलते हैं जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट होता है लोअर बैक और पेल्विस फ्लोर के अंदर। यानी कि जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है जो कि सैक्रम बोन को इलियक बोन से जोड़ता है, उस जॉइंट के अंदर किसी भी प्रकार की फ्रैक्चर के कारण या ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी वजह से डिसरप्शन यानी कि इम्बैलेंस और एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन और पेल्विक पेन डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। तो ये कंडीशन सैक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम जो कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स का है। इसमें पहली कंडीशन है सिस्टोसिल, जिसके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वह प्रोलेप्स होकर प्रोट्रूड होकर वेजाइनल कैनाल में देखने को मिलता है। यानी कि यह यूट्रस होता है, यूट्रस के पीछे की साइड बिहाइंड रेक्टम देखने को मिलता है और जो यूट्रस होता है इसके आगे की तरफ ब्लैडर देखने को मिलता है। और जब ब्लैडर
प्रोट्रूड होकर वेजाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है, उस कंडीशन को सिस्टोसिल कहा जाता है। और जब रेक्टम प्रोट्रूड होकर नीचे की तरफ वेजाइनल कैनाल में आ जाता है, उस कंडीशन को रेक्टोसिल कहा जाता है। और जब इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होकर वेजाइनल कैनाल में आ जाती है, उस कंडीशन को एंटेरोसिल कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों प्रोलेप्स कंडीशन, जो कि सीवियर कंडीशन होती हैं। इसके बाद अगली कंडीशन है सैक्रोइलियक जॉइंट, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और इस इन्फ्लामेशन को सैक्रोइलाइटिस कहा जाता है, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने एबनॉर्मल पेल्विक एबनॉर्मलिटीज़ को देखा। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।